नमस्कार। एस्ट्रोविज्ञ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जेम स्टोन यानी रत्नों के बारे में बताएंगे। कौन सा रत्न किस हाथ में पहना जा सकता है, कौन सा रत्न हाथ की किस उंगली में पहना जा सकता है और किस रत्न को पहनने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलकर बना है और ये पंच तत्व इसी ब्रह्मांड से आता है। इसी प्रकार जब हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती है और वो एलिमेंट उस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि ये सौर मंडल में जितने ग्रह हैं कहीं ना कहीं इन सबकी एनर्जी हम लोग के अंदर है और इन सबका तत्व भी है, क्योंकि पृथ्वी भी इन ग्रहों की ही फैमिली से आती है। तो अगर कुंडली में आपका गुरु कमज़ोर है लेकिन वो कुंडली में कारक है, मतलब ऐसा प्लेनेट जो कुंडली में कारक हो, बेनिफिशियल हो, मतलब जैसे धनु लगन की कुंडली, इसमें गुरु बहुत ज़्यादा कारक होते हैं, तो इस कंडीशन में आप गुरु को बलवान कर सकते हैं। गुरु को बलवान करने के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज एक बहुत अच्छा जेमस्टोन होता है गुरु को बलवान करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर जो भी प्लेनेट है उससे संबंधित ही उसका जो जेमस्टोन है उसका सेम कलर है, लगभग मिलता जुलता कलर होता है, तो उसी तत्व को ये जेमस्टोन पहन के बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते वो क्या पहने, क्योंकि पुखराज काफ़ी कॉस्टली भी आता है, तो इसकी जगह पे इसका सब्स्टिट्यूट आता है टोपाज, जिसको सिट्रीन भी बोलते हैं। सस्ता मिलता है और वो पहना जा सकता है। लगभग ठीक इसी के बराबर ही रिजल्ट मिलते हैं, कोई 19-20 रिजल्ट नहीं होते हैं, बहुत अच्छे उसके भी रिजल्ट होते हैं। तो जो लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग पहन सकते हैं सिट्रीन या टोपाज। एक और चीज़ है, रत्न के उपरत्न भी होते हैं। तो रत्न काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उपरत्न सस्ते होते हैं, तो उपरत्न भी अगर पहनेंगे तो उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना रत्न पहनने से। अब इसके बाद में आते हैं, अच्छा अब पुखराज पहना अगर उंगली में जाए तो पुखराज हमेशा इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। ये दूसरी चीज़ हम और स्पष्ट कर दें, हाथ के किसी मतलब हाथ दोनों हाथों में से किसी भी हाथ में ये पहना जा सकता है, चाहे लेफ्ट में या राइट में। और पुखराज हमेशा इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर गुरु का पर्वत माना गया है, इसलिए यहाँ पर पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहना जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं, जो सेकंड उंगली है ये शनि की उंगली है और जितने भी इसमें जेमस्टोन पहने जा सकते हैं ये सब शनि के मित्र के ही जेमस्टोन हैं। शनि के सब मित्र ग्रह ही के लिए ये जेमस्टोन पहने जाते हैं। तो सबसे पहला हो गया नीलम, ये तो शनि के लिए ही पहना जाता है। दूसरा हो गया हीरा, ये शनि के गुरु शुक्र के लिए हीरा पहना जाता है मिडिल फिंगर में। उसके बाद में कैटसाई, जिसको लहसुनिया बोलते हैं, ये केतु के लिए पहना जाता है। और जो गोमेद रत्न है ये पहना जाता है राहु के लिए। इसके अलावा हीरा रिंग फिंगर में भी पहना जा सकता है, जो सूर्य की उंगली है इसमें भी हीरा पहना जा सकता है। सूर्य की उंगली में माणिक्य रत्न भी पहना जाता है, क्योंकि रूबी जिसको माणिक्य बोलते हैं ये सूर्य का रत्न है और सूर्य की उंगली में ही पहना जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मूंगा भी केवल इस फिंगर में ही पहनना चाहिए, रिंग फिंगर में, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है और ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मंगल भी अग्नि तत्व का होता है, इसीलिए मंगल और सूर्य में बहुत ज़्यादा मित्रता है, तो मूंगा भी इस उंगली में ही पहना जा सकता है। उसके बाद में आते हैं मोती, और मोती यहाँ पर सबसे छोटी वाली उंगली में पहना जा सकता है। मोती चंद्रमा के लिए पहना जाता है। और यहाँ पर पन्ना जो बुध के लिए पहना जाता है, ये भी सबसे छोटी उंगली में पहना जा सकता है, क्योंकि बुध की उंगली के नीचे ही यहाँ पर बुध पर्वत माना गया, इसीलिए सबसे छोटी उंगली में ही आप पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना का सब्स्टिट्यूट आता है ग्रीन ऑनेक्स, वो भी पहना सकता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डायमंड सभी लोग नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए उपरत्न क्या हो सकता है, डायमंड का उपरत्न होता है ओपल। ओपल पहना जा सकता है। ओपल भी ना पहन पाए तो अमेरिकन डायमंड, वो भी पहना जा सकता है, इतने ही अच्छे रिजल्ट देता है। और नीलम जो रत्न है, नीलम का भी उपरत्न होता है नीली, नीली पहना जा सकता है, नीली भी उतने ही अच्छे रिजल्ट देता है। और यहाँ पर एक रत्न और है मूंगा का सब्स्टिट्यूट आता है सुर्ख अकीक, रेड कलर का होता है, उसको भी पहनने से मूंगा के बराबर ही लाभ मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में कारक हो उसी के लिए ही रत्न पहना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद में ही रत्न पहनना चाहिए। एक चीज़ और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रत्न कितने रत्ती का पहना जाए। तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, अगर आपका वजन 10 किलो है उदाहरण के लिए, तो आप 1 रत्ती का पहन सकते हैं। वही अगर आपका 50 किलो वजन हो गया तो आप पहन सकते हैं 5 रत्ती का। और अगर 50 से 55 के बीच में है, मतलब 52 है,
तो आप पहन सकते हैं 5.25 रत्ती का। इसके अलावा अगर ये 55 किलो आपका वजन है तो आप पहन सकते हैं 5.5 रत्ती का। और इसी हिसाब से अगर 60 किलो है तो 6 रत्ती का, मतलब प्रत्येक 10 किलोग्राम पे 1 रत्ती वजन आता है। इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमें कमेंट भी कर सकते हैं जिसमें हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।